अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है मैरिज विदाउट नादरा रजिस्ट्रेशन। कोई शादी नादरा रजिस्ट्रेशन के बगैर होती है तो उसकी हम लीगलिटी हम देखते हैं कि मैरिज तो हो जाती है मगर हम नादरा में उसकी हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते, नादरा से एमआरसी यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लेते, तो लीगल में लॉ में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, अगर हम लॉ की बात कर रहे हैं तो सेक्शन 5 देखते हैं मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का। वो ये कहता है कि एवरी मैरिज सोलमनाइज अंडर मुस्लिम लॉ शैल बी रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। यानी 1961 का जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत जो भी शादी मुस्लिम शादी होगी वो रजिस्टर्ड होगी उस ऑर्डिनेंस के तहत। अब उसके लिए ये कहा गया है कि जिसके लिए यूनियन काउंसिल निकाह रजिस्ट्रार को लाइसेंस जारी करेगी और जो शादी रजिस्टर्ड जो निकाह पढ़ाएगा तो निकाह रजिस्ट्रार अगर उसकी शादी रजिस्ट्रेशन नहीं करती ना पढ़ाए, अगर एक ऐसा होता है समटाइम कि निकाह पढ़ाने वाला कोई और होता है और रजिस्टर करने वाला कोई और होता है, जो शादी निकाह रजिस्ट्रार नहीं पढ़ाता एक आम दूसरे बंदे ने निकाह ख्वाह ने पढ़ाई है तो वो उसकी रिपोर्ट यूनियन काउंसिल को करेगा। अगर सब सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी करेगा यानी उसका रिकॉर्ड यूनियन काउंसिल को रिपोर्ट नहीं करेगा तो उसकी 3 साल सजा और 1000 रुपए जुर्माना बताया गया है। निकाह फॉर्म जो होता है, फॉर्म निकाह होता है, निकाह रजिस्ट्रार जो होगा वो उसको मेंटेन रखता है और उसका रिकॉर्ड यूनियन काउंसिल में जमा कराता है। ये कानून कहता है अगर कोई भी आदमी जो है वो ऐसा नहीं करता तो फिर उसको सजा दी जाएगी। और इसी तरीके से उसका रिकॉर्ड भी चेक किया जा सकता है यूनियन काउंसिल में, जाके उसका मुआयना कर सकता है यूनियन काउंसिल में, उसकी मुकर्रर फीस पे कर निकाह रजिस्ट्रेशन से मुराद निकाह नामा है, ये याद रखें। पार्टियां जिसमें पार्टी के साइन होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के साइन होते हैं और विटनेस के साइन होते हैं, और ये जो 4 कॉपियां होती है निकाह नामा की, इसकी रजिस्ट्रेशन से मुराद ली गई है। जो फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 61 है, निकाह रजिस्ट्रेशन से मुराद है उस निकाह नामा की रजिस्ट्रेशन है। यानी जब वो निकाह पढ़ा दिया जाता है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और डॉक्यूमेंट निकाह रजिस्टर्ड करता है, उसके से मुराद लिया गया है। लॉ में नादरा रजिस्ट्रेशन जो मुस्लिम फैमिली लॉ 1961 है इसमें कहीं इसके बारे में नहीं किया गया। और वैसे भी जो नादरा का कानून आया है ये 2000 में आया है, जबकि फैमिली लॉ जो है वो 1961 का कानून है। और इसी वजह से नादरा के बारे में कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है मुस्लिम फैमिली लॉ के बारे में। जो नादरा रजिस्ट्रेशन की बात कहीं पे आपको नहीं मिलेगी मुस्लिम फैमिली लॉ में। इसलिए शादी के रजिस्ट्रेशन से मुराद है निकाहनामा रजिस्ट्रेशन, जो कंप्यूटराइज निकाहनामा बनता है इसकी बात नहीं हो रही। जो निकाहनामा बनता है, जो लीगल डॉक्यूमेंट बनता है उसकी बात हो रही है। वैसे भी असल जो निकाहनामा होता है वही उर्दू या इंग्लिश का जो निकाहनामा है, जो 4 कॉपियां होती है, जो 2 कॉपियां मिलती है, 2 रिकॉर्ड में होती है, इससे मुराद है। और इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में कानून जो वो कहता है जिसमें पार्टियों के सिग्नेचर होते हैं, जिसमें गवाहों के सिग्नेचर होते हैं, जिसमें हकूक व फराइज होते हैं, जिसमें नान नफका के बारे में होता है, जिसमें हक महर के बारे में होता है, जिसमें तलाक के बारे में होता है और जिसमें दोनों पार्टियों के हकूक व फराइज के बारे में बात की जाती है। तो रजिस्ट्रेशन इस डॉक्यूमेंट की हो रही है, ना कि नादरा के कंप्यूटराइज निकाहनामा मैरिज सर्टिफिकेट। जो नादरा का कंप्यूटर वो तो खाली सिंपल डॉक्यूमेंट हो जिसमें किसी के हकूक व फराइज नहीं लिखे होते, उसमें सिग्नेचर भी किसी के नहीं होते, वो खाली एक प्रोफार्मा होता है जिसमें डेट ऑफ मैरिज और मियां और बीवी के बारे में, दूल्हा और दुल्हन के कवायफ होते हैं और इसमें कुछ भी नहीं होता। नादरा का रजिस्ट्रेशन सिर्फ प्रूफ होता है कि इन दोनों की शादी, बाकी जितने हकूक व फराइज हैं वो असल जो निकाहनामा उर्दू वाला होता है उसमें ये चीजें मौजूद होती है, उसमें पूरी डिटेल होती है। उस डॉक्यूमेंट की बहुत ज्यादा अहमियत है। ये एक एक्स्ट्रा यूं समझे एक डॉक्यूमेंट है और खासकर आपका स्टेटस जानने के लिए आपने नादरा में अपना स्टेटस मेंटेन करना है या कहीं और आपने दिखाना है तो वो आपके स्टेटस को जानने के लिए एक कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंट होता है, अदरवाइज उसकी इतनी वर्थ नहीं। या फिर आप बाहर जाते हैं इमिग्रेशन के पर्पज के लिए ये इस्तेमाल होता है जो नादरा का रजिस्ट्रेशन बनेगा जिसमें कवायफ होते हैं, बाकी उसमें हकूक व फराइज नहीं होते। इसी तरीके से आप एमआरसी इतना जरूरी नहीं थे, हाँ डीआरसी जरूरी होगी, डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो जरूरी होती है जब डिवोर्स होती है, मगर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होती। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाजत दें, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।